Hey everyone, so here we are back with another video from our geography text, and this particular video will be the last part of our physical features of India. Okay, so startingly जब हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर समझा था कि हमारा जो पूरा अर्थ है या पूरा जो लैंड मास है वो कैसे बना हुआ है। तो पूरी थ्योरीज ऑफ 7 टेक्टोनिक्स एंड सम माइनर प्लेट्स की जो हम लोगों ने पूरी थ्योरीज पढ़ी थी वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पूरा कैसे जो मैकेनिज्म था जिसके गोंडवाना लैंड मास को टूट करके किस तरह से हमारा पूरा फिजिकल फीचर डेवलप हुआ है, वो सारी चीज़ें हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद में जब हम पर्टिकुलरली इंडिया पर आए थे तो हमने हमारी स्टोरी पढ़ना शुरू किया था हिमालयन माउंटेन से। फिर उसके बाद में हम पहुँचे थे नॉर्दर्न प्लेन्स में। फिर उसके आगे की स्टोरी जहाँ हम गए थे वो थी हमारी पेनिनसुला प्लेट्यू। तो जब हम पेनिनसुला प्लेट्यू को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि पेनिनसुला प्लेट्यू का जो डिवीज़न है वो 2 पार्ट्स में किया जाता है, इनटू सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, है ना। तो जब सेंट्रल हाईलैंड की बात होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेंट्रल हाईलैंड आता कहाँ पे, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक ऐसा लैंड मास है जो नर्मदा रिवर के अबाव में आता है। ये जो पूरा वाला एक्सटेंशन आपको दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किस में पढ़ी थी, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर पढ़ी थी। तो ये पार्ट था नर्मदा रिवर से अबाव, और जो ये बेसिकली कवर करता है ये मालवा प्लेट्यू वाला एरिया, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ब्राउन लाइंस दिख रही है ये अरावली रेंजेस थी। इसके बाद में हम लोग साउथ में हमें सतपुरा रेंजेस मिलती है, नॉर्थ में एक विंध्या रेंजेस तो है ही सही, और इवन इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू के फॉर्म में आता है। ये यहाँ पर रेड से बना हुआ है, हियर इट इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू। और बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे प्लेट्यूज़ भी आते हैं जब हम छोटा नागपुर तक पहुँचते हैं, वो है बुंदेलखंड और बाघेलखंड। ये भी हम सारा पढ़ चुके थे, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग आ चुके थे नेक्स्ट यहाँ पे कि बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स भी यहाँ पे बेतवा वगैरह करके बहुत सारी रिवर्स भी थी, तो इनको हटा देते हैं। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट के अंदर जो था। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा पेनिनसुला वाला पार्ट होता ही क्या है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के पूरा ये जो सदर्न वाला पार्ट था हमारे इंडिया का, ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। तो इसमें से जब हम ये नॉर्थ वाला पढ़ चुके हैं तो अब हमारे पास कौन सा वाला पार्ट पढ़ चुका है, साउथ वाला, जो ये रेड बॉर्डर से बताया गया है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू, जहाँ हम लोगों ने बात किया था कि नर्मदा रिवर के साउथ में हमारे पास क्या मिलता है, हमें डेक्कन प्लेट्यू। क्योंकि नर्मदा के नॉर्थ में तो क्या था, नर्मदा के नॉर्थ में हमारे पास था सेंट्रल आइलैंड, तो नर्मदा के नॉर्थ में हमारे पास हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू। इसके नॉर्थ क्या होता है, सतपुरा रेंजेस। और यहाँ छोटे छोटे जहाँ अगर मैं दिखती हूँ, ये आपको जो पर्पल से जो लाइंस मार्क दिख रही है ना, ये पर्पल से हमारे पास कुछ हिमालयन माउंटेन्स नहीं बोल सकते, सॉरी, कुछ पेनिनसुलर माउंटेन्स हमारे पास अवेलेबल है। तो वो माउंटेन्स कौन से हमारे पास, जैसे महादेव हुआ, माइकाल हुआ, कैमूर हिल्स हुई, ये सारी हिल्स हमें यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। फिर एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि अब क्या होता है ना कि हमारे इंडिया की जो मेजर ऑफ द रिवर्स होती है वो ईस्ट में ड्रेन करती है। तो इस वजह से मैंने आप पर याद किया था, पढ़ा हुआ मतलब, तो याद करो अपना कि मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत सारे, अब यहाँ क्या होता है ना, डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन देखा जाता है। डेक्कन प्लेट्यू जो था वो पहले यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लोकेटेड था। अब क्या होता है, बहुत सारे रिवर्स आ जाती है बीच में और वो यहाँ वाले पार्ट को कट डाउन कर देती है, ठीक है। मतलब अगर हम पूरा देखेंगे तो पूरा एरिया जो है वो यहाँ से यहाँ तक हुआ करता था पूरा ये, पर रिवर्स के आने की वजह से आप देखो यहाँ पे खुद भी देखना, यहाँ रिवर्स आ चुकी है बहुत सारी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, धीरे 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 गायब हो जाता है। ये पूरा यहाँ तक रिवर्स ही रिवर्स बह रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये पूरा जो ब्लू से मैंने पार्ट किया, ये पहले तो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होता था, अब रिवर आने की वजह से अब ये पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बस कुछ पार्ट जो ऐसा है वो अभी भी थोड़ा सा रिवर की वजह से हमें दिखाई दे पा रहा है, वो ये वाला पार्ट है। ये जो ब्राउन कलर के से आपको जो दिख रहा है ना मार्क, अभी मैंने उस पर येलो कलर कर लिया है, ये है वो उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन माना जाता है, किसका, डेक्कन प्लेट्यू का, जो फेमस है शिलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू के नाम से। क्लियर विद दिस। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में हम लोगों ने आइलैंड्स पढ़ लिए थे, डेजर्ट्स पढ़ लिए थे, है ना, ये बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। बस एक लास्ट टॉपिक हमारे वीडियो का बाकी रह गया था, दैट इज़ अबाउट दी घाट्स। तो बेसिकली घाट होता क्या है, अब देखो समझो कि मुझे, आप लोगों ने सबने हिल स्टेशन विजिट किया ही होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिससे सबने हिल स्टेशन या माउंटेन्स वगैरह देखे होते हैं। अगर मानो ये माउंटेन है, ठीक है, और मुझे इस माउंटेन को क्रॉस करना है,
तो मैं पहले ऐसे ही करूँगी ना, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी मैं, और फिर यहाँ से मैं आराम से चल के जाऊँगी यहाँ पहुँच के फिर मैं इस माउंटेन के ऊपर, पहले उस माउंटेन को पूरा चढ़ूँगी, फिर वापस से स्विंग खाते हुए नीचे आऊँगी, है ना। ऐसे ही मैं माउंटेन कवर करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको भी अच्छे से पता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि इतना माउंटेन आप चढ़ करके जाओ फिर उतरो। तो क्या होता है ना कि हम उस माउंटेन्स के अंदर ही रास्ते क्रिएट कर देते हैं, उन माउंटेन्स के अंदर ही रास्ते बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि यही रास्ते रिवर बॉडीज़ वगैरह भी बना देती है। मतलब यहाँ पे माउंटेन्स हैं, आप इसको अच्छे से अगर समझोगे तो, कि यहाँ माउंटेन्स हैं, ठीक है, और इन माउंटेन्स पे बिकॉज ऑफ रिवर्स या किसी भी रीज़न से यहाँ पर रास्ता बन जाता है, माउंटेन्स में कटिंग हो जाती है, और वहाँ से पूरा हम लोग वैली वगैरह जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, घाट, ठीक है। अगर आप ये देखोगे यहाँ ये घाट है, ये माउंटेन दिख रहा है ना आपको, और इसके नीचे यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा केव जैसे, मतलब काफ़ी डेप्थ में जो जगह बन चुकी है, तो ये क्या होती है, घाट कहलाती है ये जगह, ओके। तो हमारे इंडिया में भी हमारे पास भी घाट है, डेक्कन प्लेटू के अंदर हम देखें तो हमारे पास 2 घाट है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। देखो मैप में दिख रहा है ना, लिखा हुआ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। बस एक चीज़ यहाँ से थोड़ी बहुत आपको क्या समझते हुए चलना है कि मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कि भाई वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या होता है, इनमें दोनों में डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया जाता है। मैं पूरी एक वीडियो एक्स्ट्रा बना रही हूँ इसके लिए, तो तुम इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ रहे हो कि इस चैप्टर को या इस टॉपिक को हम लोग क्यों वापस से डिस्कस कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब समझते हैं कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स होता क्या है। देखो वेस्टर्न घाट्स के मैं पर्टिकुलर पहले इसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में डिफ्रेंसिएशन मैनर में पढ़ लेंगे, है ना। जब हम केवल वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं बेटा, तो ये लाई करता है अलॉन्ग अरेबियन सी। ये वेस्टर्न घाट दिख रहा है, और यहाँ आपको अरेबियन सी भी लिखा हुआ है, यहाँ अरेबियन सी होती है, ठीक है। तो आई ऑलवेज टेल कि ये जो कोस्टल लाइन होती है ना, इवन हम जो वेस्ट कोस्ट लाइन के लिए ऐसा बोलते हैं कि ये सैंडविच्ड होती है, ठीक है, बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। कौन सी लाइन, वेस्टर्न कोस्ट वाली लाइन, ठीक है। तो सैंडविच का एक लेयर कौन बना रहा है, वेस्टर्न घाट्स बना रहा है, ओके। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम तापी टू कन्याकुमारी। देखो यहाँ तापी रिवर्स का यहाँ एक्सटेंशन जा रहा है, ठीक है, यहाँ तापी सबमर्ज हो रही है, तापी से लेकर के पूरा, ठीक है, ये पूरा वाला एरिया आप देखोगे नीचे कन्याकुमारी तक अगर जब हम आएंगे तो वो क्या बनाता है, वेस्टर्न घाट्स बना देते हैं। इनकी एवरेज हाइट होती है, यहाँ माउंटेन्स की हाइट बहुत अच्छी होती है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर इनकी हाइट जाती है अप टू 900 to 1600 मीटर्स, ओके। दीज घाट्स आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। मतलब अगर आप देखोगे कि आप देखो थोड़ा सा कुछ चीज़ नोटिस करना है ना, वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको एक कंटिन्यू लाइन दिख रही है, जबकि ईस्टर्न घाट्स में कंटिन्यू लाइन्स नहीं है। देखो यहाँ एक रिवर बॉडी, यहाँ दिख रहा है ना कि एक वाटर बॉडी आ गई है, फिर यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी वाटर बॉडी आ गई है, ठीक है। तो इवन आपको इस मैप से बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि अब यहाँ देखो, यहाँ पूरा वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यू हमें दिखाई दे रहा है ना। पर यहाँ अगर हम देखेंगे थोड़ा, देखो यहाँ आया, फिर थोड़ा ये ब्लॉक हो गया क्योंकि यहाँ पानी आ गया, फिर यहाँ हमें देखिए उसमें भी थोड़े बहुत स्ट्रेचेस, मतलब आपको ब्लॉक्स तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे। सो वेस्टर्न घाट्स तो कंटिन्यूस होते हैं, जबकि ईस्टर्न घाट्स जो है वो बहुत सारे रिवर्स से डिवाइडेड होते हैं। इसमें हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक भी आपको याद रखना है। हाईएस्ट पीक तो अन्यमुदई है, ठीक है, और इधर की अगर मैं बात करूँगी तो वो महेंद्रगिरी है, ठीक है। इनकी एवरेज विड्थ जो होती है वेस्टर्न घाट्स के अंदर वो कम होती है, ठीक है, वो 50 to 80 किलोमीटर्स होती है केवल, जबकि ईस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा ना होकर के वो ब्रॉड ज़्यादा होते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज़्यादा होती है और ईस्टर्न घाट्स की ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है। वेस्टर्न घाट्स इज़ अ सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, मतलब यहाँ कंटिन्यूस और काफ़ी हाइट पे माउंटेन्स होता है ना, तो यहाँ से बहुत सारे रिवर्स जो है वो राइज होती है, उनका ओरिजिन होता है, और फिर उसके बाद में सारी सबमर्ज हो जाती है इनटू बे ऑफ बंगाल, ओके। तो वहीं पे अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो बे ऑफ बंगाल के पैरेलल चलते हैं, मतलब एक ईस्टर्न कोस्टल लाइन के पैरेलल चलते हैं, बे ऑफ बंगाल के पास में आते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो महानदी वैली, तो यहाँ आता है महानदी वैली से नीलगिरी तक पूरा कंप्लीट, यहाँ पे महानदी से नीलगिरी तक का पूरा एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ तक आप चले जाओगे तमिलनाडु तक, तो वहाँ आपको क्या मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स। इनकी एवरेज हाइट होती है 600 मीटर्स एंड दे आर डिवाइडेड बाय वेरियस रिवर्स, ठीक है। पूरे टाइम पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आती रहती है, ठीक है। इवन इस मैप में भी आपको ये जो ब्लू लाइंस दिख रही है वो रिवर्स की पता चल रही होगी, है ना, ठीक है। और यहाँ ड्रेनेज ज़्यादा बनता है। इसके बाद में क्या है कि यहाँ की हाईएस्ट पीक तो है वो भी आपको पता चल गया, महेंद्रगिरी, ठीक है। इसकी विड्थ जो होती है वो 100 से 200 किलोमीटर्स होती है, बहुत चौड़े होते हैं, अभी बताया ना। और यहाँ से कोई भी बड़ी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है, बस एक पेकुलरिटी है कि वेस्टर्न घाट्स में तो सारी बड़ी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे सारी रिवर्स जो है वो सबमर्ज हो रही है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है,
Okay, so that's it for today. Thank you everyone. This lesson is completed from my side, and you can now do question answers in your notebooks. Thank you.